अक्षय के कई बार बोलने पर भी कबीर तो आता नहीं है, पर सिस्टम से एक लास्ट मैसेज आता है, लोकेशन फाउंड सिस्टम। इसके बाद सिस्टम रुक जाता है और घिरे घिरे अक्षय के सर का दर्द भी गायब होने लगता है। यह देखकर अक्षय एक लंबी गहरी सांस लेता है और वापस से अपनी टीम के पास चला जाता है। वह आंखें जो अक्षय को काफी देर से नोटिस कर रही थी, वह भी वहां से सेफली निकलकर अक्षय की टीम में मिल जाती है। तभी अक्षय के दिमाग में एक ख्याल आता है। अक्षय के दिमाग में जो सिस्टम रेयर एलिमेंट दिखा रहा था, वह उसी तरफ इशारा कर रहा था जहां उन्हें पहुंचना था। कहीं जिसे सेव करने के लिए मैं जा रहा हूं, उसे ही तो सिस्टम चुराने के लिए तो नहीं कह रहा है। ओ नो, मैं तो नहीं कर सकता यह गद्दारी। सॉरी सिस्टम, पहला मिशन जो पूरा नहीं हो सकता। यह क्या हो रहा है? एक मिशन के लिए एक मिशन को छोड़ना पड़ रहा है। अगर मैं इंडिया से ही पूरे पैसे देकर खरीद लूं। नहीं, पहली बात कि शायद मुझे कोई यह एलिमेंट बेचेगा ही नहीं, और दूसरी बात मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है। अक्षय अभी अपने ख्याल में ही था कि तभी विकी ने उसे आवाज दी, कहाँ खो गया यार? मैं जा रहा हूँ अपनी लोकेशन पर, बाय। और यह ले, और यह कुछ चिप है, इसे किसी भी डिवाइस पे लगा देगा तो उसका डायरेक्ट कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, बाय जा, अक्षय ने विकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। विकी फिर अपने लोकेशन पर चला जाता है और अक्षय अपनी जगह पर। जैसे ही अक्षय लोकेशन पर पहुंचता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। जिस पत्थर की तरफ सिस्टम इशारा कर रहा था, वह तो एक कंकर के आकार का छोटा सा आम दिखने वाला पत्थर था, और जो उन्हें ले जाना था वह तो उसी के बागल में हल्के हरे रंग एक पत्थर था, जो न तो कंकर के आकार का था और न ही बहुत ज्यादा बड़ा, जिसे देखने से ही उसकी खासियत के बारे में पता चल जाता है। अक्षय ने जल्दी से उस हरे पत्थर के पास गया और अपने पास के ब्रीफकेस में रख लिया, और किसी की नजर में आए बिना उसने उस छोटे पत्थर को भी अपने जेब में रख लिया। तभी अक्षय के दिमाग में सिस्टम की रोबोटिक आवाज में एक मैसेज आया, मिशन कंप्लीटेड। आपको इस रेयर एलिमेंट से मिलता है एक लेजेंडरी सूट। आप इसे सिस्टम की स्क्रीन पर जाकर इक्विप कर सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 5 आवर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अक्षय इसे इग्नोर करता है और ब्रीफकेस लेकर सबके साथ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ जाता है। अक्षय की गाड़ी के आगे पीछे भी चार उसी कलर की गाड़ियां चल रही थी। अभी गाड़ियों को चले हुए कुछ ही समय हुआ था कि उनके सामने कई ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकी और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। गाड़ियों से कई हथियारों से लैस गुंडे निकलते हैं और बिना कुछ कहे मिसाइल अटैक करना शुरू कर देते हैं। अक्षय ने जब यह देखा तो उसने अपने जेब में रखे सैटेलाइट फोन निकालता है और उस पर एक कमांड कहता है, 542 रिपोर्टिंग फायर। पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, बस एक खाली सन्नाटा। जब अक्षय के आसपास की सारी गाड़ियां तबाह हो जाती है, तब दूसरी तरफ से एक व्हाइट कलर की रोल्स रॉयल स्टाइल से आकर रुकती है, जिसमें लंबी दाढ़ी और एक सनग्लास पहने एक आदमी अपना स्टाइल दिखाते हुए निकलता है। आदमी को देखकर एकदम से रीना के मुंह से निकलता है, स्काई टाइगर का लीडर खुद। स्काई टाइगर लीडर मुंबई के दूसरे सबसे खतरनाक गैंग में से एक था, जो स्नेक गैंग के राइट हैंड के मरने के बाद नंबर 1 बन गया था। रीना की बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए। राहुल ने चौंकते हुए कहा, क्या खुद लीडर यहाँ आया है? अक्षय सबको याद दिलाता है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लान बी। इतना कहते कि अक्षय और बाकी सभी का से हाथ खड़े करके निकलने लगते हैं। अक्षय तभी बड़ी चालाकी से एक स्मोक बॉम्ब नीचे फेंक देता है। स्मोक बॉम्ब फेंकते ही चारों तरफ धुएं से भर जाता है, और इसका फायदा उठाते हुए एक स्मॉल कार में चिप लगाकर उसमें पत्थर रख कर छोड़ देता है। कार का डायरेक्ट कंट्रोल विकी के हाथों में था, पर शायद इनके हर मूव का पहले से ही गुंडों को पता था। सभी ने एक खास तरीके की ग्लासेस पहन ली और लीडर ने धुएं में से ही उस स्मॉल कार को उठाते हुए कहा, स्मार्ट बट ओवर स्मार्टनेस, दिस इज नॉट फेयर। अक्षय ने भी अपनी आंखों पर ग्लासेस पहन रखी थी, इसलिए वह अपने आसपास होने वाली हर चीजों को देख सकता था। उसने राहुल को बॉम्ब ब्लास्ट करने का इशारा किया, पर राहुल ने अक्षय की अनदेखा करते हुए एक डिवाइस लीडर की तरफ उछाल दिया, जिसे लीडर ने एक भद्दी मुस्कान के साथ कैच कर लिया, और इसी के साथ हवा से 3 तीर आए और वह तीर राहुल को छोड़कर सभी के शरीर में घुस गए। तीर के घुसते ही बाकी के मेंबर्स किसी खाली बोरे की तरह जमीन पर धड़ाम से गिर गए। खेल शुरू होते ही खत्म हो गया सारा मामला साफ। राहुल ने सभी को खत्म करने का इशारा दिया। क्या यही था अक्षय की कहानी का अंत? क्या अक्षय मरने वाला था? आखिर कैसे बचाएगा अक्षय अपने आप को? क्या होगी कोई अनहोनी या खत्म होगी कहानी? आखिर क्या होगा अक्षय की जिंदगी में आगे? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जानने के लिए देखते रहिए मी एंड माई सिस्टम, सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। इससे पहले सभी पर बंदूकों की बारिश होती, लीडर ने उन्हें जल्दी से रोका। रुको। जब राहुल ने लीडर की तरफ हैरानी से देखा तो उसने पाया लीडर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। एक बार तो राहुल भी यह देखकर डर गया। उसने डरते डरते पूछा, क्या हुआ सर?
लीडर ने वह का खिलौना राहुल के मुंह पर मारा। इस खिलौने से बच्चे खेलते हैं सरदार, नहीं इसमें कुछ नहीं है। ढूंढो पत्थर का में ही होगा और जब तक मिले न मुझे यह सब जिंदा चाहिए। सबने हर जगह ढूंढा पर पत्थर किसी को नहीं मिला। काफी देर ढूंढने के बाद भी पत्थर किसी को नहीं मिला। उधर अक्षय के सिस्टम से उसके दिमाग में मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर बॉडी इज नाउ क्लीन। और इसी के साथ अक्षय की आंखें खुल गई। उसने अभी भी ग्लासेस पहने हुए थे, इसलिए किसी ने भी उसकी खुली आंखों पर ध्यान नहीं दिया। जब पूरी का में कुछ नहीं मिला, लीडर ने गुस्से में अपना हाथ का पर मारा और गुस्से में कहा, तलाशी लो, इन सबकी जरूर इन्हीं में से किसी के पास होगा और इस लड़की की तो तलाशी मैं खुद लूंगा। राहुल एक तरफ यह सब मुस्कुराते हुए देख रहा था। लीडर धीरे धीरे रीना के पास गया और उसने उसके गले के बटन धीरे धीरे खोलने लगा। अभी उसने ऊपर के कुछ बटन ही खोले थे कि तभी एक जोरदार मुक्का लीडर के मुंह पर लगा और वह एकदम जोर से बुलेट प्रूफ का में जाकर भीड़ गया और उसके आगे के कुछ दांत टूट नीचे गिर गए और मुंह से खून निकलने लगा। जब लीडर ने आंखें खोली तब उसने देखा अक्षय उनके आदमियों को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। तभी राहुल ने अपने पास से धारदार चाकू निकाला और अक्षय की पीठ की तरफ फेंक दिया। राहुल का निशाना आज तक अचूक था, इस बार भी उसका निशाना ठीक जगह लगा और अक्षय की पीठ के तेजी से घुस गया और अक्षय वही जमीन पर गिर गया। लीडर ने जल्दी से आदेश दिया, पकड़ लो इसे जिंदा। अक्षय ने जब यह देखा तो उसने जल्दी से अपने पीठ में से चाकू निकला और वापस से गुंडों पर बरसने लगा। उसका घाव भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। तभी अक्षय मुड़ा और जल्दी से राहुल के पास पहुंच गया और उसने गरजते हुए कहा, धोखा। इससे पहले राहुल कुछ कह पाता, अक्षय ने उसका सर किसी तरबूजे की तरह अपने एक ही हाथ से फोड़ दिया। लीडर ने राहुल पर ध्यान न देते हुए अपने फोन पर किसी को कमांड दिया। इसी के साथ अक्षय पर एक के बाद एक तीरों की बरसात होने लगी और अक्षय वहीं गिर गया। तभी अक्षय के दिमाग से एक मैसेज आया, ब्लड लॉस, आपको अभी खून की जरूरत है, सिस्टम अनेबल टू हील, नीड ब्लड। अक्षय ने जब अपनी हरकत करनी बंद कर दी तब लीडर अक्षय के पास गया और उसने अक्षय के मुंह से उठाया जो इस वक्त खून से सना हुआ था। लीडर ने अक्षय के आंखों से ग्लासेस हटाकर उसके आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तू अभी जिंदा है, शांति से बता दे मेरा पत्थर कहाँ है, नहीं तो। इतना कहकर लीडर अक्षय के सर पर पीछे से बंदूक मारता है। अक्षय हंसते हुए कहता है, वो देख वह रहा, पत्थर मार ले उसमें सर, क्योंकि मैं तो तुझे कुछ बताने से रहा। लीडर ने गुस्से में कहा, ठीक है मत बता, अब बस देख आगे आगे होता है क्या। इतना कहकर लीडर अपनी गंदी नजरों के साथ रीना की तरफ बढ़ गया। लीडर ने बेहोश रीना को अपनी बाहों से उठाया और उसे सभी के सामने ही किस करने लगा। अक्षय ने जब यह देखा तो उसका गुस्सा उसके माथे पर चढ़ गया। उसने गुस्से में अपने शरीर में घुसे 2-4 तीर निकाल कर फेंक दिए, पर तीर निकालते ही खून का गिरना फिर शुरू हो गया और वह नीचे गिर गया। लीडर यहीं पर नहीं रुका, उसने रीना की शर्ट के सारे बटन खोलकर उसके शरीर से पूरी तरह से अलग कर दिया और उसके ब्रा को अपने गंदे मुंह से किस करने लगा। तभी अक्षय के दिमाग से एक मैसेज आया, आपका सूट तैयार हो गया है, क्या आप इसे पहनना चाहते हैं। अक्षय ने जल्दबाजी में कहा, यस सिस्टम। उसके इतना कहते ही अक्षय के अंदर से एक हरी रोशनी निकलने लगी और उसके पूरे शरीर को एक हरे तरल ने घेर लिया। हरे तरल ने जैसे ही अक्षय के शरीर में धंसे तीरों को छुआ, सारे तीर एकदम से गल गए। अक्षय को अब अपने शरीर में एक अलग तरीके की ऊर्जा लगने लगी थी। अक्षय की हालत अब कुछ ऐसी थी जैसे एक प्यासे को कुआं मिल गया हो। अक्षय ने अपना हाथ हिलाया और उसके ऐसा करते ही उसके हाथ से एक भूरे रंग का धुआं आगे निकला और लीडर की गर्दन धड़ से अलग हो गई। धुआं यही नहीं रुका, बल्कि उसने लीडर के अंदर का सारा खून चूस लिया और वापस अक्षय के सामने किसी पालतू कुत्ते की तरह नाचने लगा। यह सब इतना जल्दी हुआ था कि देखने वालों को लग रहा था जैसे अक्षय के हाथ हिलाने पर उनके बीओस का शरीर काला पर के नीचे गिर गया हो। जब सभी ने यह देखा तो वह अंदर तक डर गए और उन्होंने डर के मारे अक्षय पर धंधाधन गोलियां चलाना शुरू कर दी, पर अक्षय को इनकी गोली का कोई फर्क नहीं पड़ा। अक्षय ने एक बार फिर से उस धुएं को ऑर्डर दिया और वह धुआं बिजली की गति से उन गुंडों पर टूट गया और अगले ही पल गोलियों का चलना बिल्कुल बंद हो गया और लोगों का शरीर एक एक करके नीचे गिरने लगा। करीब आधे मिनट में ही धुआं अक्षय के पास वापस आ गया और उसके सूट में मिल गया। उसके मिलते ही सूट वापस से अक्षय के अंदर चला गया और अक्षय का खून से लथपथ शरीर जमीन पर गिर गया। अक्षय जमीन पर गिरते ही एकदम से बेहोश हो जाता है। आखिर क्या हो गया था अक्षय को? अक्षय का सूट अपने आप कैसे गायब हो गया था? क्या अक्षय अपने आप को बचा पाएगा? आखिर क्या होगा सभी का रिएक्शन जब वह सब इन लाशों को देखेंगे? आखिर क्या होगा अक्षय की जिंदगी में आगे? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जानने के लिए देखते रहिए मी एंड माय सिस्टम, सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।
काफी देर बाद रीना की आंख खुलती, वह अपने पास एक काले शरीर के इंसान को गिरा हुआ देखती है। वह चिल्लाते हुए उसे अपने से दूर करती है। छी, तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर जाती। उसके शरीर को ढकने के लिए बस एक ब्रा था जिस पर किसी के खून के निशान थे। रीना यह देखकर एकदम से घबरा जाती है और बगल में पड़ी अपनी शर्ट को पहन लेती है। तभी उसकी नजर सभी पर पड़ती है। आसपास कई सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थी, पर इन सभी लाशों पर चोट का एक भी निशान नहीं था, पर इनके शरीर से खून का कतरा कतरा गायब था। अगर कोई थोड़ा ठीक था तो वह बस उसी की टीम मेट्स थे। हाँ, बेसिक राहुल को छोड़कर रीना सभी को इग्नोर करते हुए अक्षय के पास जाती है। अक्षय के पूरे शरीर से खून निकले जा रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था, रीना ने अक्षय के सांसों को जांचा जो अभी भी चल रही थी, पर उसे देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ देर का ही मेहमान हो। रीना ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अक्षय को उठाया और कार में बैठा दिया। तभी उसे अपनी टीम के ही एक बाउंसर राज की याद आई। उसने उसे भी एक दो बार उठाने की कोशिश की। कुछ ही देर में राज उठ गया। उसने उठते ही अपने पैर में घुसे तीर को उठाया और आसपास देखते हुए पूछा, यह क्या है? रीना ने कहा, वह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर रीना ने राज का हाथ पकड़ते हुए उसे गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। गाड़ी रोड पर सीधा भागते हुए एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। राज अक्षय को उठाकर सीधा हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले गया। रास्ते में कुछ डॉक्टर ने उसे रोकना चाहा, पर राज ने अपना कार्ड सामने कर दिया। उधर रीना ने जो को फोन करके सारी बात बता दी। जो भी कुछ देर में वहां आ गया। उसने अक्षय का फोन रीना को थमाते हुए कहा, तुम इसे रख लो और जब उसे होश आया तो दे देना। रीना ने चुपचाप फोन अपने हाथ में ले लिया। तभी रीना ने अक्षय के फोन ऑन किया। उसके ऑन करते ही उस पर कई मैसेज आने लगे। रीना ने उस पर ध्यान दिया तो देखा नाम फोन पर नंबर माय लव नेम से सेव था। रीना ने जब यह देखा तो वह समझ गई कि यह किसका नंबर हो सकता है। अभी रीना सोच ही रही थी कि उसी नंबर से फोन आ गया। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने जल्दी से फोन उठाया। सामने से एक मीठी सी आवाज आई, हेलो अक्षय, तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन क्यों बंद था? तुम आ रहे हो न डिनर पर? मैं तो कब से तैयार हूँ और तुम कॉल आज भी नहीं आए। हेलो अक्षय, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रीना ने धीमी आवाज में कहा, अक्षय का एक्सीडेंट हो गया और वह इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना कहकर रीना ने फोन काट दिया। रीना इस बारे में बताना तो नहीं चाहती थी, पर पता नहीं कैसे उसके मुंह से निकल गया। रीना इस बारे में सोच ही रही थी, तभी वापस से अक्षय के फोन पर रेशमा का फोन आता है, पर इस बार रीना फोन उठाने की जगह उसे स्विच ऑफ कर देती है। फोन को कटे मुश्किल से 10 से 15 मिनट भी नहीं बीते होंगे। हॉस्पिटल के बाहर एक फरारी आकर रुकती है। फरारी में से रेशमा भींगे आंखों के साथ निकलती है और सीधा हॉस्पिटल के इंचार्ज के पास जाती है। उनसे अक्षय के बारे में जानने के बाद वह सीधा इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाने लगती है। वार्ड के बाहर जो राज और रीना चक्कर लगा रहे थे, जो किसी को अक्षय के वार्ड में ऐसे जाते देख घबरा जाते हैं, वह जल्दी से रेशमा के आगे आते हुए कहते हैं, रुको, इसी वक्त आप जो भी हो, आप इस वक्त अंदर नहीं जा सकती। अंदर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है। रेशमा उन्हें समझाते हुए कहती है, देखिए मेरा दोस्त अंदर है, आप मुझे जाने दीजिए। जो आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही अंदर से डॉक्टर बाहर आ गए और वह खुश होते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, मरीज को होश आ चुका है और वह इस वक्त अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप जाकर मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर रेशमा जल्दी से अंदर चली जाती है। रेशमा अंदर जाकर देखती है अक्षय अपने हाथ से इंजेक्शन और सर से पट्टी निकालने में लगा हुआ था। अक्षय ने जब रेशमा को देखा तब वह हैरानी से पूछता है, रेशमा तुम यहाँ कैसे? रेशमा अक्षय का सवाल सुनकर गुस्से में कहती है, मेरी छोड़ो, तुम यह क्या कर रहे हो? अभी तो तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना? अक्षय चौंकते हुए पूछता है, एक्सीडेंट? हाँ हाँ एक्सीडेंट, वह तो छोटा सा हुआ था, अब तो वैसे मैं ठीक हो गया हूँ। वैसे तुम्हें किसने बताया इस बारे में? रेशमा ने बोला, क्या मतलब? क्या किसने बताया है? छोटा हो या बड़ा, एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट होता है। अब तुम बेड रेस्ट पर रहोगे। फिनाले। अक्षय फ्लर्ट करते हुए रेशमा से कहता है, वाह बीबी जी, अभी तो शादी भी नहीं हुई, उससे पहले ही हक जमाने लगी है, न जाने शादी के बाद क्या होगा। रेशमा ने जब यह सुना तभी उसके गाल लाल हो गए। तभी बाहर से जोरीना और राज तीनों आ गए। अक्षय ने बाकी को देखकर रेशमा को घिरे से वहां से जाने के लिए कहा। रेशमा भी अक्षय से बिना कुछ कहे बाहर चली गई। जो ने सबसे पहले आगे बढ़कर अक्षय की तबीयत के बारे में पूछा, जिस पर अक्षय ने एक जोश के साथ कहा, सर इस वक्त मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और अपना अधूरा मिशन पूरा करने के लिए तैयार भी।